पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका पर उठ रहे सवाल। आतंकिस्तान ट्रंप को क्या प्यारा लग रहा है? Of Iran said that they will not say good luck. What does unconditional surrender mean? Can you explain it for those who don't? Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. I'm no more. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने कबूला है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से नूर खान और शौरकोट एयरबेस तबाह हुए। सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की अपील भी की थी। इशाक डार ने कहा है कि हमारे जवाबी हमले की तैयारी हो रही थी। भारत ने पहले ही कार्रवाई की और उससे हमें चौंका दिया। भारत ने नूर खान शौरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमें फोन किया, पूछा क्या वो भारत के विदेश मंत्री से बात करें, भारत को बताएं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है। तो ये डेप्यूटी पीएम है पाकिस्तान के इशाक डार, जिन्होंने ये बड़ा बयान इसे लेकर दिया है और उनका ये एक तरह से कबूलनामा, ये कहते हुए कि हम तो रुकने के लिए तैयार थे लेकिन भारत ने हम पर हमले किए। भारत को बताएं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, ये कहा गया सऊदी अरब की तरफ से, जिस तरह से उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शौरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के कबूलनामे के बाद अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि पाक अपने कबूलनामे के बोझ तले दबता जा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने माना कि भारत ने हमला किया था। भारत ने नूर खान शौरकोट एयरबेस पर अटैक किया था। उन्होंने माना कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने युद्ध रुकवाने की पेशकश की। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भारत के विदेश मंत्री से बात करने को कहा था। भारत से कहना चाहते थे कि पाकिस्तान रुकने को तैयार है। पाक ने माना कि वो अमेरिका, सऊदी अरब दोनों के पास गया। पाक ने भारत के हमले को रोकने की भीख मांगी थी। इस वक्त सोते जागते ट्रंप को अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल है तो वो है ईरान और इजराइल की जंग में ट्रंप बार बार ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। बार बार ट्रंप ये बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। वॉर रूम में बैठकर फाइनल प्लान बना रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि ईरान के खिलाफ छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई के बीच ट्रंप को पाकिस्तान की याद आ गई? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. तस्वीरें 17 जून की हैं, जब कनाडा में हो रही G7 समिट में शामिल देशों की ग्रुप फोटो ली जा रही थी और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान करते हैं कि उन्हें फौरन अमेरिका निकलना होगा। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ट्रंप को मंगलवार तक कनाडा की G7 समिट का हिस्सा बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रंप का हेलीकॉप्टर तैयार था और फिर सोमवार रात होते होते ट्रंप अमेरिका में लैंड कर जाते हैं।
सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 की बैठक बीच में छोड़कर क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या था जिसकी वजह से ट्रंप जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते थे? जी हाँ, इस सवाल का सबसे स्वाभाविक जवाब तो ये था कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग, जिसमें अमेरिका ईरान के खिलाफ और इजराइल की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें डील करनी चाहिए थी। मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया डील थी। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और आखिर में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया और अब देर हो चुकी है। वॉर रूम में मेरी बैठक है। मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं। It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. ट्रंप G7 छोड़ के आए थे, जो समझ आता है अभी तक इजराइल ईरान के मुद्दे को लेकर के। इजराइल का जो अटैक जा रहा था और जहां तक अभी पहुंच गया है, बहुत ही एक डेलिकेट स्टेज पे है, डिसिसिव स्टेज पे एक तरह से, और इजराइल का प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे कि आप हमारी मदद करो। तो क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने के लिए ट्रंप फौरन अमेरिका लौटे थे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच देने के लिए अमेरिका लौट आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की और दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ ही लंच किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अपने प्यार का इजहार तक किया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think वो जो आई लव पाकिस्तान कह रहा है ओवरऑल, एंड आई लव मुनीर, इज अ ग्रेट गाय, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर्स को रिस्पेक्ट और लाइक करता है और ट्रंप चाहता है उन्हीं स्ट्रॉन्ग लीडर से ही डील करना। अब मुनीर जो है पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे निकल के आया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर घटना को इवेंट में बदलने के लिए आतुर दिखने वाले ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ हुए लंच में मीडिया को क्यों बुलाने से दूर रखा, साथ में एक तस्वीर तक जारी नहीं की। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? तो जवाब है ईरान को घेरने का प्लान, जिसमें पाकिस्तान के बिना अमेरिका कुछ अधूरा सा महसूस कर रहा है। और ऐसा क्यों है, ये समझाते हैं। ये साधारण तस्वीर नहीं है। इस एक मैप में अमेरिका की कूटनीति से लेकर सुरक्षा नीति तक सब कुछ दर्ज है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेरा है। सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हजारों सैनिक ईरान को घेरने के लिए मौजूद हैं। सऊदी के बाद बहरीन में अमेरिका खड़ा है। बहरीन के बाद जॉर्डन में 2000 सैनिक, तो कुवैत में 5000 अमेरिकी मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि इराक और यूएई में भी अमेरिकी फौज ईरान की घेरेबंदी के लिए तैनात है। अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है, तो जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को पश्चिम और दक्षिण से तो घेर रखा है, लेकिन उत्तर और पूरब में मैदान खाली है और यहाँ मौजूद है पाकिस्तान, जिसे ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका का स्वार्थ इस समय यह है कि अपने लिए एक ऑप्शन बना लेना कि ईरान को साउथ से अगर हमें डिस्टर्ब करना हो, हमें एंट्री करानी हो एजेंट्स की, वेपन्स की, वो हमें आसानी नहीं, वो हम कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमें कोऑपरेट करेगा। शॉर्ट टर्म में अमेरिका का ये है फिलहाल
और लॉन्ग टर्म में भी शायद वो यही देख रहे हैं कि रेजिम चेंज भी होगी तो जो भी होगा तो ईरान के एक एंड में ज्योग्राफी के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उस ज्योग्राफी पर हमें कब्जा या कंट्रोल मिल जाएगा या हमारे पास अवेलेबल होगी, ऑप्शन होगी, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक समझे आप। अमेरिका ने आसिम मुनीर को इसीलिए तो न्योता दिया है ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान की घेरेबंदी के लिए कर सके। Just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. This is there a reason, big, Mr. President, this is big that you can't- stuff. दरअसल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान वाले इलाके में एक लॉन्च पैड की जरूरत हो सकती है और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इजराइल और ईरान में जिस तेजी से तनाव बढ़ रहा है उसमें ट्रंप पाकिस्तान की भूमिका को लेकर गंभीर हैं और गौर कीजिएगा कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय आसिम मुनीर को बुलाकर ये साफ संदेश दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास ही मानता है। अमेरिका ने मुलाकात के जरिए इस बात पर मोहर लगाई है कि पीएम शहबाज तो बस कठपुतली हैं, पाकिस्तान की डोर तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास ही है। जब मुनीर को अगर मीटिंग मिली ट्रंप के साथ, भाई ट्रंप ऐसे तो किसी से मिलता नहीं था, कोई भी लीडर किसी का प्रेसिडेंट किसी देश का नहीं मिलता है। एंड बाय द वे कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश के आर्मी जनरल से नहीं मिलता। इक्के दुक्के हुए हैं, एक इजिप्ट का था अल सीसी, जब वो जनरल था शायद तब वो मिला था। मुशर्रफ का कहा जाता है पर मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट ही था, राइट? तो प्रेसिडेंट नहीं मिलते हैं आर्मी चीफ से। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस्लामिक देशों में ईरान अकेला पड़ जाए और पाकिस्तान जैसे देश भी उसका समर्थन ना करें। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खराब है। ऐसे में अमेरिका के सामने झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में आसिम मुनीर की निंदा पाकिस्तान में हो सकती है क्योंकि ईरान के हमलों की पाकिस्तान में पहले से ही आलोचना हो रही है। नहीं देखें, ये अटेम्प्ट जो है मुझे कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे कंसर्न जो है उससे मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हों